डूअर के लिए होता है या डूअर इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है? तो द्रव्य यज्ञ आत्मा के लिए होनी चाहिए या आत्मा द्रव्य यज्ञ के लिए होनी चाहिए? द्रव्य यज्ञ। इसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। If that material thing is utilized for the spiritual purpose, then that material activity becomes spiritual activity immediately. Can you imagine? The result will be different. So what is more important? Doer or instrument or activity of the instrument or the purpose of the whole thing? Purpose of the whole thing. For example, आपके पास बंदूक है, आपके पास बंदूक है ही नहीं तो अलग बात है, कोई असेट के रूप में आपके पास बंदूक है, अच्छी बात है। अब बंदूक का काम क्या? चलना। बंदूक चली नहीं तो बंदूक का क्या मतलब? तो वस्तु से ज्यादा महत्व है बंदूक की क्रिया, उस वस्तु का कार्य, और उस कार्य से भी। अब कार्य क्या? बंदूक का चला, गोली निकली, बंदूक चला दिया, गोली निकली लेकिन निशाने पे नहीं लगी, क्या फायदा? और निशाने पे लग भी गई और मर भी गया आदमी, तो बंदूक का कार्य पूरा हो गया कि नहीं? उद्देश्य पूरा हो गया कि नहीं? तो वो तो हो गया एक बंदूक का उद्देश्य, उस वस्तु का उद्देश्य। लेकिन वो बंदूक भी एक पहले दूसरी वस्तु के द्वारा ऑपरेट हुई। वो बंदूक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, उससे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्ट के रूप में आदमी का शरीर है, आदमी का हाथ रूपी वस्तु भी लग रहे हैं उसमें। तो कौन सी वस्तु का ज्यादा महत्व होगा, शरीर रूपी वस्तु का या बंदूक रूपी वस्तु का? तो बंदूक क्या बना? जिसको हम जान से एक थप्पड़ में नहीं मार पा रहे थे, भूसे से नहीं मार पा रहे थे, पत्थर से नहीं मार पा रहे थे, लाख से नहीं मार पा रहे थे, हमने इन हाथों को, इन पैरों को, इस शरीर को एडेड बनाया विद द हेल्प ऑफ गन, और एडेड बना करके हमने बंदूक रूपी वस्तु का पर्पस तो फुलफिल कर दिया। लेकिन क्या जिस शरीर को हम यूज कर रहे थे उस शरीर को हमने पर्पसफुली यूटिलाइज किया क्या? उस शरीर रूपी वस्तु को हमने पर्पसफुली यूटिलाइज किया क्या? क्या हमने ऐसा किया? हमने ऐसा किया का अर्थ क्या है? मान लो आदमी मर गया और पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस पकड़ के ले गई और उसने कोर्ट में जाकर के पेश कर दिया, कोर्ट में जाकर के पेश कर दिया। आपने वास्तव में जो पर्पस था, क्या पर्पस था? भगवान ने ये शरीर दिया है, बड़ा दुर्लभ शरीर दिया है, इस शरीर को मुझे बचाना है। सामने वाला कोई डकैत घर में घुस के आ गया था, वो धारदार हथियार के साथ इस शरीर को नष्ट करने पर आमदा हो गया था। मैंने इस शरीर को बचाने के लिए, जो कि ये शरीर आत्म साक्षात्कार के पर्पस के लिए मुझे दिया गया था, मैंने उसको मार दिया। तो इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ हियर? Self doesn't mean the body. Self means soul. सोल के पर्पस के लिए शरीर यूटिलाइज हो रहा था, उस पर्पस में सामने वाला बाधा डाल रहा था, मैंने मार दिया उसको। अब मार दिया तो मेरे को बाइज्जत चोरी कर दिया गया। जब कोर्ट को ये पता चला वास्तव में सेल्फ डिफेंस की बात,
तो क्या कर दिया गया? और मैंने क्या किया? दूसरे के शरीर को नष्ट करने के लिए मैंने मारा। तो फिर हैंग टिल डेथ आदेश आ गया। अर्थात बंदूक से गोली तो दोनों ही दशाओं में चली, लेकिन पर्पस के अनुसार परिणाम में क्या आ गया? अंतर आ गया। एक में शाबाशी बहुत बढ़िया किया तुम, नहीं तो आपको तुम्हारी रहा था 2-4 और दिमाग देता। एक है आपने उसको मार दिया, आप पता नहीं 2-4 को और न मार दें, आपको लटका दिया जाता है। कार्य सेम हुआ, पर्पस डिफर होने के कारण उसका परिणाम डिफरेंट है। ऐसे ही हमारे द्रव्य यज्ञ का अगर पर्पस स्पिरिचुअल है तो हमारा परिणाम स्पिरिचुअल होगा। द्रव्य यज्ञ का अगर पर्पस मटेरियल है तो हमारा परिणाम मटेरियल होगा। एंड आर वी मटेरियल? वी आर spiritual. So purpose has to be spiritual for our benefit or not? If really wants the benefit, if we really wants to give the benefit to the doer, and who is doer? Spirit, soul. तो उसको अगर हम देना चाहते हैं तो हमारा पर्पस भी स्पिरिचुअल होना चाहिए कि नहीं? Then we will get little satisfaction. तभी तो हमें संतुष्टि मिलेगी। दूसरी ओर हम स्पिरिट हैं, हमारा सेल्फ स्पिरिचुअल है और हम मटेरियली इन्वॉल्व हो रहे हैं और मटेरियली रिजल्ट आ रहे हैं। कैन एनीवन एवर इन फ्यूचर गेट हिज सैटिस्फैक्शन? कभी उसको संतुष्टि मिलेगी। जीवन में हमारी यही सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग ज्ञान यज्ञ को महत्व अभी भवन वगैरह करवा तो देखो कितने सारे लोगों को अरे बहुत बड़ा हुआ भाई, बहुत बड़ा आदमी था, ऐसा किया वैसा किया। और जहाँ ज्ञान यज्ञ की चर्चा हो रही है, जैसी ये चर्चा है, हवन से भी बढ़कर है। देखा जाए जब ये शिक्षा ही नहीं है तो आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ को कैसे कर पाएंगे? आत्मज्ञान यज्ञ रूपी यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, जिसके कारण उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बोले उसकी स्थिति अपने लिए कामना करने का स्तर आ जाएगा। वो वास्तव में स्वयं को समझ पाएगा। उससे पहले कोई व्यक्ति स्वयं को समझ ही नहीं पाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए, गुरुजन बैठे हुए, नाते रिश्तेदार बैठे हुए, परिवारीजन बैठे हुए, 4-5 भाई बैठे हुए। भागवतम में आप 10वें स्कंद के 72वें अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ कौन कौन लोग बैठे हुए। सम्राट है वो सारे संसार के। कौन है? भगवान के परम भक्त है। और बैठ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि आपके भक्तों की महिमा क्या है। क्या कह रहे हैं? अपने आप को घोषित कर रहे हैं हम क्या हैं? भक्त हैं। बोले लोगों को भी तो पता चलना चाहिए आपके भक्तों की महिमा क्या है, जिससे लोग उसे देख करके क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे। भक्तों की महिमा चारों तरफ बन जाएगी। जैसे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, मेरे प्रभु पतित पावन है और ये जगाई मगाई सबसे गिरे हुए आदमी हैं। तो अगर ये भक्त बन गए तो लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में महाप्रभु
पतित पावन है। हरिदास ठाकुर बोले तुम्हें यही मिले प्रचार करने के लिए? नित्यानंद प्रभु बोले इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे प्रभु को पूछो जा करके, उन्होंने पतित पावन नाम क्यों रखा हुआ है? उन्होंने पतित पावन नाम नहीं रखा हो तो मेरे दिमाग में इनका कंसेप्ट क्यों आता कि मेरे को इनको पतित पावन है तो इनके नाम के द्वारा भगवान का नाम तो भगवान से अभिन्न है, तो इनका नाम मैं इनको सुनाऊंगा